शुरुआत करते हैं बुलेटिन 100 की। देश भर में चीन के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। कोलकाता में सड़क पर उतरी बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता, चीनी राष्ट्रपति के खिलाफ नारेबाजी की। नोएडा में भी चीन के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला जलाया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी चीन के खिलाफ सड़क पर उतरे तिब्बती, चीन का झंडा जलाकर विरोध जताया गया। महाराष्ट्र के ठाणे में चीनी सामान का बहिष्कार किया गया। सड़क पर उतरकर लोगों ने चीन की कायरता का विरोध किया। हिमाचल के धर्मशाला में भी चीन के खिलाफ लोगों में गुस्सा, चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग का पुतला फूंका गया। हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में लोगों ने गलवान घाटी में शहीद हुए फौजियों को याद किया, श्रद्धांजलि दी। चीन के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया और सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। कर्नाटक के शिवमोगा में कर्नाटक राज्य संघ के कार्यकर्ताओं ने गलवान घाटी के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। देश के लोगों से चीनी सामान के बहिष्कार की अपील की। लद्दाख के लोगों में भी चीन के खिलाफ गुस्सा। भारत सरकार से चीन पर कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं लोग। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से चीनी सामान के बहिष्कार की अपील की है। कहा, भारत चीन को मुंहतोड़ जवाब देगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले के पूर्व सैनिकों का वीडियो शेयर किया है। पूर्व सैनिकों ने जरूरत पड़ने पर देश के लिए युद्ध लड़ने की इच्छा जाहिर की है। जवानों की शहादत पर राहुल गांधी की फिर सियासत। ट्वीट करके लिखा, प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय जमीन को चीन के आगे सरेंडर किया। अगर जमीन चीन की थी तो हमारे जवान क्यों और कहां मारे गए। राहुल गांधी को घायल जवान के पिता का करारा जवाब, राजनीति ना करे राहुल। अमित शाह ने वीडियो शेयर कर साधा निशाना। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का राहुल गांधी पर वार, बोले दिशाहीन है राहुल गांधी। कुछ नेताओं के बयान सेना का मनोबल गिरा रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा, राहुल गलत जानकारी फैला रहे हैं। राहुल के बयान संस्कार बताते हैं। भारत चीन के बॉर्डर पर गलवान में जब लड़ाई लड़ रहा है तो हमारे नेता हर दिन ट्वीट करके फौज का मनोबल गिरा रहे हैं और अपनी बुद्धि का प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने बुद्धि के बारे में प्रदर्शित कर रहे हैं। अनआर्म्ड क्यों चले गए। चीन से विवाद पर पीएमओ का बयान। कहा, गलवान में चीन के एलएसी पार करने की वजह से हिंसा हुई। एलएसी पर बदलाव की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर साजिश का भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। चीन से विवाद के बीच जारी है कांग्रेस की सियासत। पीएम मोदी को लेकर की विवादित टिप्पणी। पीएम मोदी को बताया सीमावर्ती क्षेत्रों में जमीनी सौदों का विशेषज्ञ। भारत को मिला अमेरिका का साथ। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा, जमीन हड़पना चीन की फितरत है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से सटे सीमा में गांव वालों ने चीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सीमा पर सुरक्षा बल अलर्ट पर है। हैदराबाद में वायुसेना की स्नातक परेड का आयोजन किया गया। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया परेड में शामिल हुए। वायुसेना को मिली 123 जवानों की नई ताकत। 19 महिला जाबाज भी शामिल। मास्क लगाकर परेड में शामिल हुए वायु सैनिक। भारत चीन सीमा विवाद पर वायुसेना चीफ आरके भदौरिया का बयान। नहीं भूलेंगे 20 जवानों की शहादत, व्यर्थ नहीं जाएगा जवानों का बलिदान। वायुसेना प्रमुख ने कहा, हम किसी भी घटना का जवाब देने के लिए अच्छी तरह से तैयार और तैनात हैं। आरकेएस भदौरिया ने कर्नल संतोष बाबू समेत सभी शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। परेड के दौरान दिखा वायुसेना का दम। वायुसेना के जाबाजों ने शानदार आसमानी करतब दिखाए। रूस के विक्ट्री डे परेड में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सोमवार मास्को होंगे रवाना। 24 जून को द्वितीय विश्व युद्ध की जीत की 75वीं वर्षगांठ है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पाकिस्तान की नापाक साजिश बेनकाब हो चुकी है। बीएसएफ जवानों ने ड्रोन को गिराया। हथियारों से लदा था ड्रोन। हथगोलों के साथ एक M4 राइफल मैगजीन भी मिली है। ड्रोन भारतीय सीमा में 250 मीटर तक अंदर आ चुका था। सीमा पर पाकिस्तान की कायराना हरकत जारी। बारामूला सेक्टर में पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। 4 स्थानीय लोग घायल। जम्मू कश्मीर के उरी में पाकिस्तानी सेना ने तोड़ा सीज फायर। गोलीबारी में 2 स्थानीय लोग घायल। भारतीय सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च किया है। कहा, ग्रामीण भारत ने कोरोना संक्रमण को बड़े प्रभावी तरीके से रोका है। मोदी ने कहा, गरीब कल्याण रोजगार अभियान से मजदूरों के आत्मसम्मान की सुरक्षा होगी और श्रम से गांव का विकास भी होगा। रोजगार के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार रेजिमेंट के पराक्रम को किया नमन। कहा, एलएसी पर जवानों ने दिखाया शौर्य, देश याद रखेगा कुर्बानी। अमेरिका में धरा गया मुंबई हमले का मुजरिम तहव्वुर राणा, हेडली के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप है। शर्जील इमाम पर यूपी सरकार का बयान। शर्जील के भड़काऊ बयान पर मंदिरों की दानपेटी में लूटपाट, आगजनी भी की गई। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में आज 51 पैसे और डीजल की कीमत में 61 पैसे का इजाफा। 9 जून से पेट्रोल में अब तक 5.88 यानी ₹5.88 प्रति लीटर, तो डीजल में ₹6.50 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। दिल्ली में होम क्वारंटीन पर एलजी और केजरीवाल में ठन गई है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के अलग नियम क्यों, शाम 5 बजे फिर डीडीएमए की बैठक। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान। कहा, एलजी ने केंद्र के दबाव में फैसला लिया है, 60% बेड सस्ते होने चाहिए, होम क्वारंटाइन बंद होने से होगी अव्यवस्था। कोरोना से जंग में एक्शन में केंद्र सरकार। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 2 एंटीजन टेस्ट सेंटर का दौरा किया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को प्लाज्मा थेरेपी दी गई। अगले 24 घंटे में आईसीयू में उनके स्वास्थ्य की निगरानी की जाएगी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के अधिकारियों के साथ कोरोना पर समीक्षा बैठक की। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चर्चा हुई है। बीजेपी विधायक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कई बीजेपी विधायक चेकअप के लिए अस्पताल पहुंचे। संक्रमित विधायक ने कल राज्यसभा चुनाव में हिस्सा लिया था। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,95,048 पहुंच गया है। कोरोना से अब तक 12,948 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 14,516 नए मामले सामने आए हैं। 375 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा है। दिल्ली में 24 घंटे में 3,137 नए कोरोना मरीज मिले हैं। 66 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में मरीजों की संख्या पहुंची 53,116। इंदौर में नई थमरा कोरोना संक्रमण 42 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 4 लोगों की मौत के साथ आंकड़ा 193 पर जा पहुंचा है। कोरोना से मुंबई में एक और पुलिसकर्मी की मौत हो गई। अब तक 31 पुलिसकर्मियों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। 2,349 पुलिसकर्मी संक्रमित हो गए हैं। लखनऊ में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। 22 नए मरीज सामने आए हैं। डायल 112 के 5 कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं। राजस्थान में कोरोना के 158 नए केस सामने आए। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 14,314। अब तक 333 लोगों की कोरोना से मौत। ओडिशा में कोरोना से 60 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। 179 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 4,856 पर जा पहुंची। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या लगातार उत्तराखंड में भी बढ़ रही है। 101 नए केस आए सामने। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 2,278 हो गई है। कोरोना के खतरे के बीच कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला। कंटेनमेंट जोन छोड़कर अन्य इलाकों में खुलेंगे पार्क। दिल्ली के लोधी गार्डन में सुबह सैर और एक्सरसाइज के लिए पहुंचे लोग। कोरोना के बढ़ते खतरे के बावजूद कुछ लोग बिना मास्क के भी नजर आए। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में सुबह से लोगों की भीड़ देखने को मिली। कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद सतर्क नहीं नजर आए लोग। भोपाल में शनिवार और रविवार को पूर्व लॉकडाउन, सिर्फ जरूरी सेवा जारी रहेगी। शहर में आवाजाही पर भी पूरी तरह से रोक है। मदुरई में सब्जी और फल मार्केट में कुछ को बंद रखा गया है। कुछ दुकानदारों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन ने बड़ा फैसला किया। पंजाब के अमृतसर में सुबह बिना मास्क के सैर पर निकले लोगों को पुलिस ने बांटे मास्क। लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया गया। आगरा में निजी स्कूलों के खिलाफ हिंदू कल्याण महासभा का प्रदर्शन। लॉकडाउन में जबरन फीस मांगने का विरोध किया गया। वहीं कोरोना संकट में देश सेवा के लिए सीआईएसएफ योद्धाओं का विराट कोहली ने किया शुक्रिया अदा। वीडियो शेयर कर कहा, आपको देश सेवा के लिए अपने परिवार से दूर रहना पड़ा। कोरोना के खतरे के बीच नोएडा से सामने आई लापरवाही की तस्वीर। सीएमओ ऑफिस के बाहर डस्टबिन में फेंके गए इस्तेमाल किए गए पीपी किट। कोरोना के
बढ़ते खतरे के चलते केरल के कोच्चि में टैक्सियों को हर रोज सैनिटाइज किया जा रहा है। ड्राइवरों की थर्मल स्क्रीनिंग के जरिए पूरी तरह एहतियात बरता जा रहा है। गुवाहाटी के एक रेस्टोरेंट में लोगों को खाना सर्व कर रहा है रोबोट। रेस्टोरेंट में आने वाले लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया जाता है। कोयम्बटूर में एक फोटो स्टूडियो लोगों का फोटो खींचकर उनका चेहरा मास्क पर प्रिंट कर रहा है। मास्क पहनने के बाद भी लोगों की शक्ल नजर आ रही है। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के लिए ऑनलाइन क्लास का आयोजन किया जा रहा है। पुलिस कर्मियों को कोरोना से बचने के तरीके भी बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कोरोना को मात देने की खुशी में मरीजों ने जमकर किया डांस। सभी के चेहरे पर डिस्चार्ज होकर घर जाने की खुशी साफ देखी। कोरोना कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। मंगलुरु में मसी एंजल के नाम की संस्था कर रही है कोरोना से मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार। अब तक 55 लोगों का अंतिम संस्कार कर चुकी है संस्था। बाबा रामदेव ने हरिद्वार में गंगा के किनारे योग प्रोटोकॉल रिहर्सल की। रामदेव ने कहा, योग एक आंदोलन है, इसलिए पूरी दुनिया को इसे अपनाना चाहिए। मंगलुरु में 10वीं की परीक्षा रद्द करने को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। यूपी के मेरठ में मामूली विवाद में युवक की हत्या कर दी गई। 3 लोगों ने बेरहमी से पीट दिया। वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में सड़क धंस गई। 5 घर गिर गए। एक महिला की मौत हो गई है। दमकल कर्मियों ने लोगों को रेस्क्यू किया। एमपी के झाबुआ में इंसानियत हुई शर्मसार। परिवार और ग्रामीणों का तुगलकी फरमान। प्रेम प्रसंग के शक में महिला के कंधे पर पति को बिठाकर गांव में घुमाया। मध्य प्रदेश के इंदौर में अवैध खनन रोकने गई टीम पर हमला। पुलिस ने 2 जेसीबी और 1 डंपर को किया जब्त। आरोपियों की तलाश जारी। दिल्ली में पुलिस कांस्टेबल ने खुद को गोली मारकर किया सुसाइड। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। मध्य प्रदेश के इंदौर में अवैध खनन रोकने गई टीम पर हमला कर दिया गया। पुलिस ने 2 जेसीबी और 1 डंपर जब्त कर लिया गया। आरोपियों की तलाश की जा रही है। दिल्ली एनसीआर में सुबह बारिश ने बदला मौसम का मिजाज। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। दिल्ली में तेज बारिश से कुछ इलाकों में भरा पानी। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मुंबई में समंदर में उठ रही हैं 10 से 12 फीट ऊंची लहरें। प्रशासन ने लोगों से समंदर से दूर रहने की सलाह दी है। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में लगातार बारिश से यहां अस्थायी पुल बनाया गया है। इलाके के लोगों को भारी परेशानी हो रही है। यूपी के प्रयागराज में अचानक बढ़ा गंगा का जलस्तर। सूर्य ग्रहण से पहले श्रद्धालुओं के स्नान के लिए कोई व्यवस्था नहीं। सूर्य ग्रहण के चलते उत्तराखंड के चारों धामों के कपाट आज रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। कल 2 बजे के बाद होगी पूजा अर्चना। सूर्य ग्रहण पर बेंगलुरु के भी सभी मंदिर रहेंगे बंद। कल लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण। दुनिया में कोरोना से 4,61,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अब तक 87 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना हुआ है। वहीं 46 लाख मरीज अब तक ठीक हुए हैं। वहीं अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 22,95,000 के पार हो गई है। कुल मृतकों का आंकड़ा 1,21,000 के पार। ब्राजील में कोरोना मरीजों की संख्या 10,38,000 के पार जा चुकी है। अब तक 49,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। एक दिन में 55,000 से ज्यादा केस सामने आए। रूस में 7,972 नए मामले आए सामने। कुल मरीजों की संख्या 5,69,000 के पार। अब तक 7,841 की मौत। ब्रिटेन में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 3 लाख के पार। कोरोना से अब तक 42,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। स्पेन में कोरोना मरीजों की संख्या 2,92,000 के पार है। 28,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हुई है। इटली में एक दिन में 251 नए मामले सामने आए। 34,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 2,38,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। जापान में लॉकडाउन के बाद बेसबॉल लीग की शुरुआत। दर्शकों के बिना खेला गया मैच। स्पेन में पुलिस ने 3.8 मीट्रिक टन कोकेन बरामद की है। पुलिस ने ड्रग्स के साथ 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। अलास्का के जंगलों से निकाली गई कई सालों से पड़ी लावारिस बस का जिक्र इनटू द वाइल्ड किताब और मूवी में हुआ है। उत्तरी लीबिया में 200 से ज्यादा प्रवासियों को समंदर में रेस्क्यू किया गया। 18 महिलाएं और 6 बच्चे भी शामिल हैं।